18 सितंबर सन 1857 राजस्थान के पाली जिले में स्थित आउवा के किले का द्वार एक खौफनाक दृश्य का गवाह बन रहा था। किले के मुख्य दरवाजे पर एक अंग्रेज अधिकारी मॉक मेसन का कटा हुआ सिर लटका हुआ था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के उस अजेय होने के घमंड का चकनाचूर होने का प्रतीक था, जिसने पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। ये दृश्य था 1857 की उस महान क्रांति का, जिसने राजपूताना की शांत धरती को अचानक युद्ध के सबसे भयंकर मैदान में बदल दिया था। इस बगावत की जड़ें रातों रात नहीं पनपी थीं। 1818 तक राजपूताना की लगभग सभी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियां कर ली थीं। राजाओं ने मराठों और पिंडारियों के आतंक से बचने के लिए अंग्रेजों का संरक्षण तो ले लिया, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोकर चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने रियासतों के आंतरिक मामलों में भारी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे राजाओं की स्थिति कंपनी के जागीरदारों जैसी बनकर रह गई। इसके साथ ही अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों, किसानों पर थोपे गए भारी करों और सामंतों के छीने गए विशेषाधिकारों ने समाज के हर वर्ग में भयंकर आक्रोश भर दिया था। इसी सुलगते हुए असंतोष के बीच एक चिंगारी ने बारूद में आग लगा दी। अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह भारतीय सैनिकों के हाथों में नई एनफील्ड राइफलें थमा दी। जल्द ही ये खबर छावनियों में आग की तरह फैल गई कि इन राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इन कारतूसों को राइफल में भरने से पहले सैनिकों को उन्हें दांतों से काटना पड़ता था, जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। ये एहसास कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, विद्रोह का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण बन गया। उस समय राजपूताना का सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल या एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय, जो पहले 1832 में अजमेर में स्थापित हुआ था, अब गर्मियों के लिए माउंट आबू स्थानांतरित हो चुका था। पूरे राजस्थान में उस वक्त लगभग 5000 भारतीय सैनिकों वाली 6 प्रमुख ब्रिटिश सैन्य छावनियां थीं। ये थी अजमेर की नसीराबाद और ब्यावर, टोंक की देवली, पाली की एरनपुरा, उदयपुर की खैरवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नीमच। इनमें से ब्यावर और खैरवाड़ा की छावनियों के सैनिकों ने इस विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से कोई भाग नहीं लिया। 10 मई 1857 को मेरठ से उठी क्रांति की ज्वाला की खबर 19 मई को एजीजी जॉर्ज लॉरेंस तक माउंट आबू में पहुंची। लॉरेंस बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि अजमेर में भारी मात्रा में अंग्रेजों का गोला बारूद और सरकारी खजाना रखा हुआ था। अविश्वास और डर के चलते लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा में तैनात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को वहां से हटाकर नसीराबाद छावनी भेज दिया। इसी अविश्वास और अंग्रेजों द्वारा बंबई लांसर से गश्त लगवाने तथा तोपे तैयार रखने की कार्रवाई ने भारतीय सैनिकों के सब्र का बांध तोड़ दिया। 28 मई 1857 को नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने खुलेआम बगावत कर दी। उन्होंने तोपखाने पर कब्जा कर लिया और मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबेरी जैसे बड़े अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। छावनी को आग के हवाले करने के बाद ये विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर निकल पड़े और 18 जून को वहां पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजी पलटन को कड़ी शिकस्त दी। लेकिन नसीराबाद तो महज एक शुरुआत थी। असली बगावत की आग तो अभी नीमच और राजपूताना के अन्य हिस्सों में भड़कने वाली थी। ये जानना और भी दिलचस्प है कि अंग्रेजों के वफादारी के फरमान का भारतीय शूरवीरों ने कैसा करारा जवाब दिया। 2 जून 1857 को नीमच छावनी में कर्नल एबट ने अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली बेग नामक एक निडर सैनिक ने कर्नल की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। उसने कहा कि जब अंग्रेजों ने अवध के नवाब के साथ अपनी शपथ नहीं निभाई, तो भारतीय सैनिक अपनी शपथ का पालन क्यों करें। अगले ही दिन 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच के सैनिकों ने हथियारों के साथ बगावत कर दी। उन्होंने छावनी के शस्त्रागार में आग लगा दी और चित्तौड़गढ़ शाहपुरा होते हुए दिल्ली की ओर कूच कर दिया। नीमच से जान बचाकर भागे 40 अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों ने चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में रुघुराम नामक एक किसान के घर पनाह ली। बाद में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स ने उन्हें वहां से निकालकर उदयपुर पहुंचाया, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें जग मंदिर महलों में सुरक्षित शरण दी। नीमच से निकले ये बागी सैनिक जब आगे बढ़े तो देवली पहुंचे, जहां महतपुर बटालियन के सैनिकों ने भी उनका साथ दिया। अगर आपको इतिहास की ऐसी गहराई पसंद है तो हमारे चैनल अशोक वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ घटनाएं नहीं, उनके पीछे छिपे सच को भी समझते हैं। विद्रोह की ये आग बहुत तेजी से मारवाड़ रियासत की ओर फैल गई। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में तैनात जोधपुर लीजन के सैनिकों ने माउंट आबू में अंग्रेजों पर हमला कर दिया।
चलो दिल्ली मारो फिरंगी के गगनभेदी नारों के साथ ये सैनिक एरनपुरा से आगे बढ़े। पारी जिले के खैरवा नामक स्थान पर इन सैनिकों की मुलाकात आउवा के प्रथम श्रेणी के सामंत ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से हुई। ठाकुर कुशाल सिंह मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने तुरंत इस विद्रोही सेना का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। आसोप के शिवनाथ सिंह, गूलर के बिशन सिंह और आलनियावास के अजीत सिंह जैसे जागीरदार भी अपनी सेनाओं के साथ उनके समर्थन में आ खड़े हुए। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा के मैदान में ठाकुर कुशाल सिंह का सामना कैप्टन हीथकोट और जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह पंवार की संयुक्त सेना से हुआ। राजपुतानी तलवारों ने अंग्रेजी तोपों को खामोश कर दिया। इस भीषण युद्ध में ओनाड सिंह मारा गया और कैप्टन हीथकोट को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस करारी हार से बौखलाकर राजपुताना का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन खुद एक विशाल सेना लेकर 18 सितंबर 1857 को चेलावास पहुंचे। इस युद्ध को इतिहास में काले और गोरों के युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस भयंकर रक्तपात में भी ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई। मॉक मेसन का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और उसे आउवा किले के दरवाजे पर लटकाकर ब्रिटिश हुकूमत के दिलों में खौफ पैदा कर दिया गया। अंग्रेजों के लिए ये हार बहुत बड़ी बेइज्जती थी। बदला लेने के लिए 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल अंग्रेजी सेना ने आउवा पर धावा बोल दिया। आउवा का किला तोपों के गोलों से दहल उठा। जब जीत की कोई उम्मीद नहीं बची तो ठाकुर कुशाल सिंह किले का भार अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ की ओर निकल गए, जहां सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह ने उन्हें शरण दी। अंग्रेजों ने आउवा पर कब्जा करके वहां भयंकर लूटपाट की, निर्दोष लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए और आउवा की आराध्य देवी सुगाली माता की 10 सिर और 54 हाथों वाली काले पत्थर की मूर्ति को उठाकर अजमेर ले गए। मारवाड़ में तोपें भले ही कुछ समय के लिए शांत हो गई थीं, लेकिन राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में एक ऐसा भयंकर जनविद्रोह भड़कने वाला था जिसने अंग्रेजों की रूह कंपा दी। ये स्थान था कोटा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे सुनियोजित और भयंकर जनविद्रोह कोटा में ही हुआ था। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की राजकीय सेना और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ शंखनाद कर दिया। इस जनविद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। क्रांतिकारियों का गुस्सा इतना भयानक था कि उन्होंने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके 2 बेटों और डॉक्टरों की बेरहमी से हत्या कर दी। बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत का बचा कुचा डर भी जनता के मन से पूरी तरह खत्म हो गया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को उनके ही महल में बंदी बना लिया गया और उन पर दबाव डालकर एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसमें बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी उन पर डाली गई। लगभग 6 महीने तक कोटा पर विद्रोहियों का पूर्ण नियंत्रण रहा। अंततः मार्च 1858 में मेजर जनरल एच.टी. रॉबर्ट्स ने 5,500 सैनिकों के साथ चंबल नदी के किनारे से कोटा पर हमला किया। करौली के शासक मदन पाल की सेना ने भी अंग्रेजों की मदद की, जिसके बाद जाकर कोटा को विद्रोहियों के चंगुल से मुक्त कराया जा सका। जन विद्रोह के नायक जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह की ये ज्वाला केवल सैन्य छावनियों तक सीमित नहीं थी। भरतपुर रियासत में गुर्जर और मेव समुदाय के लोगों ने खुलकर क्रांति में हिस्सा लिया, जिसके डर से ब्रिटिश एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर भागना पड़ा। धौलपुर में अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर से आए विद्रोही सैनिकों ने स्थानीय नेता राव रामचंद्र और हीरालाल के साथ मिलकर 2 महीने तक सत्ता पर अपना अधिकार बनाए रखा। अंत में पटियाला के शासक ने अपनी सेना भेजकर अंग्रेजों का शासन फिर से स्थापित करवाया। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन वहां की सेना और मीर आलम खान जैसे नेताओं ने बगावत कर दी। टोंक में महिलाओं ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका उल्लेख मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश में विस्तार से मिलता है। दूसरी तरफ राजस्थान के कुछ बड़े शासक अंग्रेजों की ढाल बनकर खड़े थे। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की हर मुमकिन मदद की, जिसके बदले अंग्रेजों ने उन्हें सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना इनाम में दिया।
हालांकि जयपुर में भी उस्मान खान, सादुल्ला खान और विलायत खान जैसे नेताओं ने क्रांति का प्रयास किया, लेकिन राजा के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह तो अंग्रेजों की भक्ति में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपनी सेना लेकर राज्य के बाहर पंजाब के हिसार और बाडलू तक जाकर विद्रोहियों का खून बहाया। इसके इनाम में अंग्रेजों ने उन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए। अगर आप भी ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक तथ्यों को जानना चाहते हैं तो अशोक वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इतिहास के पन्नों से वो सच लाते हैं जो अक्सर किताबों में छिप जाते हैं। जब राजस्थान के कई राजा अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, तब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे ने राजपुताना का रुख किया। वे 2 बार राजस्थान आए, ये उम्मीद लेकर कि यहाँ के राजा उन्हें सैन्य सहायता देंगे। सबसे पहले वे भीलवाड़ा के मांडलगढ़ पहुंचे, लेकिन 8 अगस्त 1858 को कुआड़ा के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने उन्हें हरा दिया। इसके बावजूद तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। उन्होंने झालावाड़ और बांसवाड़ा पर आक्रमण कर अधिकार भी जमाया, लेकिन राजपुताना के बड़े शासकों ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद ही रखे। हाँ, सलुम्बर के केसरी सिंह, कोठारिया के जोध सिंह और टोंक के नासिर मोहम्मद खान जैसे कुछ शूरवीरों ने उन्हें रसद और शरण जरूर दी। अंततः नरवर के जागीरदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और अप्रैल 1859 में शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। तात्या टोपे के बलिदान के साथ ही राजस्थान का एक लाल अमरचंद बाठिया भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। बीकानेर के मूल निवासी अमरचंद बाठिया ने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपना सारा खजाना सौंप दिया था। उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी। उन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का प्रथम शहीद माना जाता है। इतनी वीरता और इतने बलिदानों के बावजूद आखिर ये क्रांति राजस्थान में सफल क्यों नहीं हो सकी? इसके कई बड़े कारण थे। सबसे बड़ा कारण था कुशल राष्ट्रीय नेतृत्व और संगठन का अभाव। विद्रोह अलग अलग समय पर अलग अलग जगह हुए, जिससे अंग्रेजों को अपनी सेनाएं भेजकर उन्हें कुचलने का पूरा समय मिल गया। क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार और सैन्य संसाधन नहीं थे, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि राजस्थान के अधिकांश शासक अंग्रेजों की ढाल बनकर खड़े रहे। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने खुद माना था कि इन देशी शासकों ने तूफान में तरंग अवरोधक का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। इसके अलावा विद्रोहियों ने अजमेर स्थित अंग्रेजों के मुख्य खजाने और शस्त्रागार पर कभी सीधा हमला नहीं किया, जो एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। इस महान क्रांति के परिणाम और प्रभाव बहुत गहरे थे। अंग्रेजों ने क्रांति को कुचलने के बाद अपने वफादार राजाओं को उपाधियां और इनाम तो दिए, लेकिन उनके मन में एक डर बैठ गया था। शासकों और आम जनता के बीच दूरी बनाने के लिए 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि राजाओं के बच्चों को अंग्रेजी सांचे में ढाला जा सके। चूंकि जागीरदारों और सामंतों ने विद्रोहियों का खुलकर साथ दिया था, इसलिए क्रांति के बाद अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के माध्यम से उनकी शक्ति और विशेषाधिकारों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके साथ ही प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए राजस्थान में यातायात के साधनों, विशेषकर सड़कों और रेल मार्गों का तेजी से विकास किया गया। भले ही ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे कैप्टन प्रचार ने इसे केवल एक सैनिक विद्रोह बताने की कोशिश की हो, लेकिन प्रख्यात इतिहासकार नाथूराम खड़गावत के अनुसार इसमें साधारण जनता की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारी भागीदारी थी। महाकवि सूर्यमल मीशण की वीर सतसई और कवि बांकीदास की रचनाओं ने जनमानस में जो देशभक्ति का बीज बोया, वो कभी खत्म नहीं हुआ। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह लोकगीतों और जनश्रुतियों का अमर महानायक बन गया। ये सच है कि 1857 में हम अंग्रेजों को राजपुताना से बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन इस क्रांति ने विदेशी शासन के खिलाफ वो प्रचंड चेतना और जागृति पैदा की, जिसने आगे चलकर प्रजामंडल और किसान आंदोलनों की मजबूत नींव रखी। 1857 की ये क्रांति केवल एक गदर नहीं, बल्कि राजपुताना के स्वाभिमान, शौर्य और स्वतंत्रता की वो अमर गाथा है, जिसकी गूंज आज भी राजस्थान की मिट्टी में साफ सुनाई देती है।